समांतर श्रेणी साफ है? तो समांतर श्रेणी इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसलिए हम इसे ए बी से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? ए बी से प्रदर्शित करते हैं। तो समांतर श्रेणी होती क्या है? इसका अगर हम संनिरीक्षित करते हैं तो सम अंतर, इसको हम क्या पढ़ते हैं? सम अंतर। जिसके पदों में अंतर कैसा हो? समांतर। सम अंतर कैसा हो? समान हो। उसे हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। जैसे अगर मान लिया हम लोग जो गिनती पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनती पढ़ते हैं, तो आप दो इस वाले पद में से ये वाला पद घटाओ, 2 - 1 कितना आता है? 1। 3 में से 2 घटाओ, 3 - 2 बराबर कितना आता है? 1। 4 में से 3 घटाओ, 4 - 3 बराबर 1। तो यहाँ पे अंतर कैसा आ रहा है? समान आ रहा है। अंतर कैसा आ रहा है? समान। तो ये कौन सी श्रेणी हो गई? समांतर श्रेणी हो गई। कैसी हो गई? समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी का अगर हम ये मान लें कि अगर कोई श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है, वो इस तरह से है। पहला पद इसका ए है, दूसरा पद है a + d, तीसरा पद है a + 2d, अगला पद है a + 3d। तो यहाँ पे एक बार देखने की कोशिश करो कि पहले पद में a आया है, दूसरे पद में a + d, तीसरे पद में a + 2d, यानी जौन सा पद लिख रहे हैं उससे एक कम d आ रहा है। चौथा पद लिख रहे हैं तो a + 3d, तो जौन सा पद लिख रहे हैं उसमें से एक कम d आ रहा है। ठीक है? तो ऐसे अगर जो पहला लिखा होता है ये आगे वो a1 होता है, पहला पद होता है। तो भैया 10 वाली कैसे ठीक है? ये दूसरा पद है। दूसरा पद क्या होगा? दूसरा पद a + d होगा, a + d। तीसरा पद निकालेंगे तो तीसरा पद क्या है? a + 2d है। और A4 निकालेंगे तो क्या आएगा? a + 3d। और ऐसे करके A6 निकालेंगे तो क्या आएगा? a + यहाँ से कम होगा ना, एक ही तो कम होगा, तो a + 5d होगा। क्या होगा? a + 5d। ठीक है? ऐसे करके अगर हम A100 निकालेंगे, क्या निकालेंगे? A100, तो ये क्या आएगा? a + 99d। यानी तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो आ रहा है इस नंबर से एक कम नंबर यहाँ पे आ रहा है, तो इसका ऐसे ही फॉर्मूला बन जाता है an बराबर हो जाता है nवां पद। an क्या होता है? nवां पद। तो ये हो जाएगा a + n - 1 × d। तो ये हो जाता है nवां पद का फॉर्मूला। इसका हो जाता है nवां पद का फॉर्मूला। ठीक है? तो nवां पद जो होता है यहाँ पे जो लिख लो, ये a क्या है? a जो है वो प्रथम पद है। a क्या है? प्रथम पद। और जो d है वो सार्व अंतर है। d क्या है? सार्व अंतर। सार्व अंतर को सार्वांतर भी बोलते हैं। ठीक है? कॉमन डिफरेंस। और जो n होता है वो पदों की संख्या होती है। n क्या होती है? पदों की संख्या। n होती है पदों की संख्या। और an तो है ही nवां पद। ये क्या है? nवां पद। ठीक है? और an जो होता है, कोई अगर श्रेणी का कोई पूछता है कि लास्ट पद क्या है, तो लास्ट पद को ही हम nवां पद मान लेते हैं। तो लास्ट पद का ही फॉर्मूला यही होता है, L = होता है a + n - 1 × d। ठीक है? तो बस ये ध्यान रखना है, समांतर श्रेणी होती क्या है कि अगर आप A2 में से A1 घटाओ, A3 में से A2 घटाओ, A4 में से A3 घटाओ, तो ये वैल्यू कैसी आनी चाहिए? बराबर आनी चाहिए। अंतर कैसा आना चाहिए? समान। तो वो समांतर श्रेणी होगी। अगर ऐसा नहीं आ रहा तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है? ऐसे इसका एक योगफल का फॉर्मूला और है, वो वाला भी देख लो। योगफल का फॉर्मूला होता है SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। एक तो फॉर्मूला ये होता है। एक फॉर्मूला ये होता है SN = n/2 ब्रैकेट में a + l। वैसे एक्चुअली में ये वाला फॉर्मूला यहाँ से बना है। ठीक है? क्योंकि l की वैल्यू अगर हम यहाँ पे लगा दें ये तो n/2 है, ये a है, और l की वैल्यू क्या होती है? a + n - 1 × d। ये तो होती है a + n - 1 × d ब्रैकेट में। तो a और a कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। ये हो जाएगा 2a + n - 1 × d। ये यही वाला फॉर्मूला बन गया ऊपर वाला। तो ये जब आपको a दिया जाएगा, l दिया जाएगा और n दिया जाएगा, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। और जब n, a और d दिया जाएगा तो आप क्या लगाओगे? SN वाला ये वाला फॉर्मूला। ठीक है? ये n पदों का योगफल है, ये भी n पदों का योगफल। जब l दिया जाए, जब इसमें d ना दिया जाए, l दिया जाए, a दिया जाए, n दिया जाए, तब क्या लगाओगे? ये वाला फॉर्मूला। ठीक है? और जब d दिया जाए, n दिया जाए, a दिया जाए, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है? फिर जो सुटेबल पड़े आपको फिर वो देख सकते हो आप। ठीक है? ये n पदों का योगफल हो गया। यदि a, b, c
समांतर श्रेणी में है, समांतर में है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी में तुमने क्या देखा था कि इसमें से इसे घटाओ, इसमें से इसे घटाओ, बराबर आना चाहिए। तो ये b माइनस ए बराबर हो जाएगा c माइनस बी। तो b को इधर ले आओ, ये b इधर माइनस का, b इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। ये c, ये a इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। और ये b इधर आया तो ये b प्लस का हो गया। और ये b और b कितना हो जाएगा 2b बराबर c प्लस ए। अगर आप यहाँ से b निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा c प्लस ए बट्टे 2। यानी अगर कोई तीन पद क्रम से तीन पद समांतर श्रेणी में होते हैं तो हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों को लास्ट वाले बगल वालों को दोनों को जोड़ोगे और 2 का भाग दोगे तो बीच वाला पद निकल आएगा। ठीक है, कैसे निकल आएगा एक बार देख लो। अगर हम ये मान लें ये गिनती है 1 2 3 4 5 6 ऐसे टोटल गिनती थी। तो अब अगर आप 3 के और 5 के बीच में पद निकालोगे, 3 के और 5 के बीच में पद निकालोगे तो 5 को और 3 को जोड़ो, यानी 3 प्लस 5 और 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 में 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो दोनों बीच में 4 पद है, तो इसको ही हम बोलते हैं समांतर माध्य। इसे हम क्या बोलते हैं, समांतर माध्य, समांतर माध्य इसको बोलते हैं समांतर माध्य। यहाँ तक ही आपके सिलेबस में तो इतना ही आ सकता है। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज, अब इसकी एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1